प्रारंभ की गई। अनेक कार्यक्रम इस रूप में चले। आज के दिन पर 2,61,00,000 किसान हैं जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, और डीबीटी के माध्यम से प्रधानमंत्री जी हर तीसरे महीने, हर चौथे महीने उस राशि को एक क्लिक से देश के 12 करोड़ किसानों तक उस राशि को पहुंचा देते हैं। यानी 1 मिनट भी नहीं लगता है पैसे को उस लाभार्थी किसान के खाते में पहुंचने में। यह है टेक्नोलॉजी। समय के अनुरूप चलना, उसके अनुरूप देखना और उसके अनुरूप कार्य करना। मुझे लगता है कि शिक्षा भी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कोरोना कालखंड में सन 2020 में लागू हुई, और इससे जुड़े हुए अनेक कार्यक्रम लागू किए गए। लगातार बेसिक शिक्षा परिषद ने, माध्यमिक शिक्षा परिषद ने इस दिशा में कार्य प्रारंभ किया, और मुझे प्रसन्नता है आज इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए प्राथमिक विद्यालय में बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा 2,09,000 से अधिक विद्यालयों को 2,09,000 से अधिक टैबलेट वितरित करने की कार्रवाई का शुभारंभ हुआ है। यानी हर विद्यालय को 2-2 मिलेंगे। इसका मतलब 1,04,000 से अधिक विद्यालय ऐसे होंगे जिनको 2-2 टैबलेट वहां उपलब्ध होंगे, जिनका उपयोग उस विद्यालय में जो भी इस सरकार से जुड़े हुए, जो भी बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए कंटेंट होंगे, उन सब के बारे में जानकारी लेने और विद्यालय की गतिविधियों की जानकारी भी उसके माध्यम से अपलोड करने में वहां मदद मिल पाएगी, और इसका बेहतर उपयोग आप वहां के माध्यम से कर पाएंगे। आज इस कार्य का शुभारंभ हो रहा है। यह बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा किया गया एक बड़ा अभियान है, चलाया गया एक बड़ा अभियान है। बेसिक शिक्षा परिषद को इसके लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए सभी विद्यालयों को मैं इसके लिए भी बधाई देता हूं। टेक्नोलॉजी में अब कोई आपका मुकाबला नहीं कर पाएगा। लोग भी बेसिक शिक्षा परिषद, जब आपके हाथ में टैबलेट होगा ना, लोगों को एक विश्वास होगा कि हां, बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षक भी अब जानकारी रखते हैं और वह हर प्रकार से पारंगत है। नए नए कंटेंट मिलेंगे देखने के लिए, नई चीजें मिलेंगी, देश और दुनिया के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। दूसरा, 880 आईटीसी लैब्स का भी शुभारंभ आज यहां पे हो रहा है। यानी यह एक कार्यक्रम भी शिक्षा विभाग के द्वारा आज प्रारंभ किया जा रहा है, और साथ साथ 18,381 उच्च प्राथमिक विद्यालय और कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में यह स्मार्ट क्लास की कार्रवाई का भी शुभारंभ हो रहा है। उत्तर प्रदेश ने पिछले 6 वर्ष में शिक्षा के क्षेत्र में एक नई दिशा दी है। ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से लगभग 90 से 95% विद्यालयों में काफी गुणात्मक सुधार देखने को मिला है। छात्र छात्राओं की संख्या में वृद्धि हुई है। शिक्षा की गुणवत्ता में भी काफी सुधार हुआ है, और ये केवल विभाग के स्तर पर नहीं, आज ये राष्ट्रीय स्तर पर भी स्वीकारा जाता है। इन सभी बातों को लेकर के प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था और सुरक्षा का बेहतर वातावरण प्राप्त होने से प्रदेश में निवेश भी बढ़ा है, नए उद्योग लग रहे हैं, और मैं विभाग से कहूंगा कि स्मार्ट क्लास केवल उच्च प्राथमिक विद्यालय और कस्तूरबा गांधी विद्यालयों तक ही सीमित न रहे, बल्कि प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में भी हम इसको लगाने की दिशा में कार्य कर सकें। इसके लिए सीएसआर की धनराशि से हम प्राथमिकता के आधार पर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा दें, और प्रयास होना चाहिए। मैं तो बार बार कहता हूं, आत्मा को थोड़ा जागृत करने की आवश्यकता है। लोग सहयोग करने को तैयार हैं, लोग सहयोग करेंगे इस दिशा में।
पुरातन छात्रों का सम्मेलन हो जाए, उन पुरातन छात्रों से, गांव से जुड़े हुए लोगों से, शिक्षा विभाग और प्रशासन से जुड़े हुए अधिकारियों से, जनप्रतिनिधियों से, किसी से भी आप कह देंगे एक स्मार्ट क्लास को वहां पे स्थापित करने में कोई समस्या नहीं, बहुत महंगा भी नहीं। लेकिन ये उन बच्चों के जो बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में अध्ययन करने के लिए आ रहे हैं, उन बच्चों की सोच को एक नई ऊंचाई देगा, एक नई उड़ान प्रदान कर देगा, उनके सोचने के तरीके को बदल देगा। मैंने चित्रकूट में स्वयं इस बात को महसूस किया जब मैं वहां पर एक विद्यालय में गया, और अचानक गया था बिना किसी कार्यक्रम के। तो वहां मैंने एक स्मार्ट क्लास देखा। एक तीसरी क्लास की बच्ची से मैंने पूछा, मैंने कभी इसको जानते हो कैसे चलता है? वो गई, उसने प्लग ऑन किया और स्मार्ट क्लास के पूरे उसको संचालित करने लग गई। यानी ये दिखाता है, और याद रखना वो बच्ची कोल जनजाति से थी। ये दिखाता क्या है? प्रतिभा उसके अंदर है, लेकिन उसको प्लेटफॉर्म नहीं मिला, उसको उस प्रकार के अवसर नहीं मिले। परिणाम क्या था कि अब तक हम उसको ये मानते थे कि ये तो पिछड़ी है, ये बनवासी है, जनजाति है, ये नहीं सीख पाएगा। लेकिन तीसरी क्लास की बच्ची स्मार्ट क्लास का बेहतर तरीके से वहां पर क्रियाशील उसको करके संचालित कर रही थी। आखिर बेसिक शिक्षा परिषद के इन सभी स्कूलों में जहां पे ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से हजारों करोड़ रुपए वहां लगे, और आज वे विद्यालय दर्शनीय होते हैं, दिखते हैं। 6 वर्ष पहले जिनकी स्थिति अत्यंत जर्जर थी, उजाड़ जैसी थी, आज वे विद्यालय दिखते हैं कि हां बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल है।